जय श्री राम भक्तों। श्री रामचरित्र में आज ब्राह्मण गुरु की विनती सुनकर शिव जी काकभूषुंडी जी पर कृपा करते हैं। कहते हैं कि अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना और आशीर्वाद देते हैं। काकभूषुंडी जी लोमश मुनि से सगुण भक्ति प्राप्ति की कथा कहते हैं, जिसमें लोमश मुनि चांडाल पक्षी कौआ हो जाने का श्राप भी दे देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। काकभूषुंडी जी प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में लौट आते हैं और श्री रामचरित्र सुनाने लगते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो आपको सतत मिलती रहे। जय श्री राम। हे कृपा निधान, अब वही करो जाते या को परम कल्याण हो, दूसरे के हित ते सनी भई। ब्राह्मण की वाणी सुन के फिर आकाशवाणी भई, एवं अस्तु ऐसो ही हो। यद्यपि याने भयानक पाप करो और मैंने या को क्रोध ते साप दयो है, तो तुम्हारी साधुता देख के मैं यहाँ पे विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो क्षमाशील और परोपकारी हुए वो मोह वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरो साप व्यर्थ न जाएगो, जे 1000 जन्म अवश्य पावे, परंतु जन्मवे और मरवे में जो दुस्सह दुख होवे, या को वो दुख नेकु ना व्यापे हो और काउ जन्म में या को ज्ञान ना मिटे हो। हे शूद्र, मेरो प्रामाणिक सत्य वचन सुन। प्रथम तो तेरो जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में भयो, फिर तैने मेरी सेवा में मन लगायो। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा ते तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भैया, मेरो सत्य वचन सुन। दुजन की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करे वाला व्रत है। अब कहूँ ब्राह्मण को अपमान मत करियो, संतन को अनंत श्री भगवान के समान जानियो। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे जो न मरे, वो विप्र दोह रूपी अग्नि ते भस्म है जाए, ऐसा विवेक मन में रखियो। फिर तेरे ने जगत में कछु दुर्लभ न होगो। मेरो एक और आशीर्वाद है कि तेरी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तू जहां जानो चाहेगा वहां बिना रोक टोक के जा सके हो। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुन के गुरु जी हर्षित है कि ऐसो ही हुए। जे कह के मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणन को हृदय में रख के अपने घर चले गए। काल की प्रेरणा ते मैं विंध्याचल में जाके सर्प भयो। फिर कछु काल बीते हुए पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वो शरीर त्याग दो। हे हरिवाहन, मैं जो शरीर धारण करे हो वह बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग दियो, जैसे मनुष्य पुरानो वस्त्र त्याग दिए और नयो पहन लिए। शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा करी और मैंने क्लेश ना पायो। या प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण करे पर मेरो ज्ञान न गयो। तिर्यक योनि, पशु पक्षी देवता या मनुष्य को जो शरीर धारण करो, वहां वह शरीर में मैं श्री राम जी को भजन जारी रखे हो। या प्रकार में सुखी है वो, परंतु एक शूल मोह बनो रहो। गुरु जी को कोमल सुशील स्वभाव मोह कबू ना भूले हो, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु को अपमान करो, जे दुख मोह सदा बनो रहो। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण को पायो, जाए पुराण और वेद देवतन को दुर्लभता में मैं वहां ब्राह्मण शरीर में हूँ। बालकन में मिलकर खेले हो तो श्री रघुनाथ जी की सब लीला करो करे हो। सयानो है वे पे पिताजी मुँह पढ़ावन लगे, मैं समझे हो, सुने हो और विचारे हो, पर मुँह पढ़नो अच्छो ना लगे हो। मेरे मन से सबरी वासना भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणन में लब लग गई। हे गरुड़ जी, कहो ऐसो कौन भागो हो वो, जो कामधेनु को छोड़ के गधा की सेवा करे हो। प्रेम में मग्न हेवे के कारण मुँह कछुना सुहावे हो। पिताजी पढ़ा के हारे गए। जब माता पिता कालवश है गए, मर गए, तब मैं भक्तन की रक्षा करने वाले श्री राम जी को भजन करने के लिए वन में चलो हो। वन में जहां जहां मुनीश्वरन के आश्रम पावे हो, वहां जाके उन्हें सिर नवावे हो। हे गरुण जी, उनते में श्री राम जी के गुणन की कथा पूछे हो, वो कहे और मैं हर्षित है के सुने हो। या प्रकार में सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनतो फिरे हो। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाध गति, अर्थात मैं जहाँ चाहे हो वहां जा सके हो। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की, मान की गहरी प्रबल वासना छूट गई और हृदय में एक जेई लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलन के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल पाऊं और समझूं। जिनते में पूछे वही मुनि ऐसो कहे कि ईश्वर सर्वभूत में जे निर्गुण मत मोह न सुहावे हो, हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही। गुरु जी के वचनन को स्मरण करके मेरो मन श्री राम जी के चरणन में लग गो। मैं क्षण क्षण नयो नयो प्रेम करे हो, श्री रघुनाथ जी को यश गातो फिरे हो। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे हुए, उन्हें देख के मैंने उनके चरणन में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे।
हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुन के कृपालु मुनि मोह आदर के संग पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप कौन से काम से यहाँ आए हो? तब मैंने कही, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ सुजान है। हे भगवान, मोह सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया बताए दो। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणन की कछु कथा आदर सहित कही। फिर वो ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मोह परम अधिकारी जान के ब्रह्म को उपदेश करने लगे कि वो अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय को स्वामी है। वह कोई बुद्धि के द्वारा माप ना सके। वो इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव ते जानवे योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वो मन और इंद्रियन ते परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसो कहें, ऐसो गावें, ये वही तू है, तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति वाम है और तो में कोई भेद ना है। मुनि ने मोह बहुत प्रकार से समझायो, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में न बैठो। मैंने फिर मुनि के चरणन में सिर नवाया के कही, हे मुनीश्वर, मोह सगुण ब्रह्म की उपासना कहो। मेरो मन राम भक्ति रूपी जल में मछली है रोए, वायु में रम रोए। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वो बातें अलग कैसे है सके? आप दया करके मोह वही उपदेश उपाय कहो, जाते मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखन से देख सकूं। पहले नेत्र भर के श्री अयोध्या नाथ को देख के तब निर्गुण को उपदेश सुनूंगो। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कह के सगुण मत को खंडन करके निर्गुण को निरूपण करो। तब मैं निर्गुण मत को हटा के काट के बहुत हट करके सगुण को निरूपण करने लगो। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर करो, या ते मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हैगे। हे प्रभु सुनो, बहुत अपमान करवे पे ज्ञानी क्यों हृदय में क्रोध उत्पन्न है जाए? यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत ज्यादा रगड़े तो वायु में शीघ्र ही अग्नि प्रकट है जाए। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान को निरूपण करने लगे। तब मैं बैठो बैठो अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगो। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसो और बिना अज्ञान के का द्वैत बुद्धि है सके? माया के वश रह विवारो, परिच्छिन्न जड़ जीव का ईश्वर के समान है सके? सबको हित चाहवे ते का कभी दुख है सके? जाके पास पारसमणि है, वा के पास का दरिद्रता रह सके? दूसरे तेरे द्रोह करवे वाले का निर्भय है सके? और कामी का कलंक रहित बेदाग रह सके? ब्राह्मण को बुरो करवे ते का वंश रह सके? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान है पे का आसक्ति पूर्वक कर्म है सके? दुष्टन के संगते का काऊ को सुबुद्धि उत्पन्न भई है, पर स्त्री गामी का उत्तम गति पा सके? परमात्मा को जानन वाले कहूँ जन्म मरण के चक्कर में पड़ सके? भगवान की निंदा करने वाले कबू सुखी है सके? नीति बिना जाने का राज्य रह सके? श्री हरि के चरित्र वर्णन करवे पे का पाप रह सके? बिना पुण्य के का पवित्र यश प्राप्त है सके? बिना पाप के का कोई अपयश पा सके? जाकी महिमा वेद संत और पुराण गावे, वह हरि भक्ति के समान का कोई दूसरा लाभ हुए? हे भैया, जगत में काया के समान दूसरी कोई हानि है कि मनुष्य को शरीर पाकर श्री राम जी को भजन न करो जाए? चुगलखोरी के समान का कोई दूसरा पाप है? और हे गरुण जी, दया के समान का कोई दूसरा धर्म है? या प्रकार में अनगिनत युक्ति मन में विचारे हो और आदर के संग मुनि को उपदेश न सुने हो। जब मैंने बार बार सगुण को पक्ष स्थापित करो, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तो सर्वोत्तम शिक्षा दूं तो तू वह ना माने और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलील लाकर रखे। मेरे सत्य वचन पर विश्वास न करे, कौआ की भांति सभी ते डरे। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष को बड़ो भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौआ है जा। मैंने आनंद के संग मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लो, वाते मुझे कछु भय ना भयो, न दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौआ है वो। फिर मुनि के चरणन में सिर नवाया के और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को स्मरण करके मैं हर्षित है गए उड़ चलो। शिव जी कहें, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणन के प्रेमी और काम अभिमान और क्रोध ते रहे थे, वो जगत को अपने प्रभु ते भरो हुआ देखें, फिर वो काऊ ते बैर कैसे करें? काकभूषुंडी जी ने कही, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनो, या में ऋषि को कछु दोष ना हो। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलवा दे के मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म थे। जब प्रभु ने मुँह अपना दास जान लो, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरो महान पुरुषन को स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणन में विशेष विश्वास देखो। तब मुनि ने बहुत दुख के संग बार बार पछताया कि मुझे आदर पूर्वक बुलाए लो।
उन्होंने बहुत सारे प्रकार ते मेरो संतोष करो और तब हर्षित है कि मोह राम मंत्र दयो। कृपा निधान मुनि ने मोह बालक रूप श्री राम जी को ध्यान की विधि बताई। सुंदर और सुख देन वारो वो ध्यान मोह बहुत ही अच्छा लगो। वो ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कछु समय तक मोह को वहां अपने पास रखो। तब उन्होंने मोह रामचरितमानस वर्णन करो। आदर पूर्वक मोह जी कथा सुना के फिर मुनि मोह सुंदर वाणी बोले, हे ता जे सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा ते पायो। तुम्हें श्री राम जी को निज भक्त जानो, यही ते मैंने तुम ते वो चरित्र विस्तार के संग कहो है। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति ना है, उनके सामने यह कहू मत कहीं हो। मुनि ने बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के संग मुनि के चरणन में सिर नवायो। मुनीश्वर ने अपने कर कमलन ते मेरो सिर स्पर्श करके हर्षित है के आशीर्वाद दयो कि अब मेरी कृपा तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणन के धाम मान रहे थे। इच्छानुसार रूप धारण करवे में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिनकी शरीर छोड़वे की इच्छा करवे पे ही मृत्यु होए, बिना इच्छा के मृत्यु ना होए, और ज्ञान और वैराग्य के भंडार है जाओ। इतना ही ना, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जा आश्रम में निवास करोगे। वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह व्यापेगी ना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कछु दुख तुमको ना कभू व्यापे। वो अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य गुप्त मर्म चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणन में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, तुम उन सबको बिना परिश्रम के ही जान जाओगे। श्री राम जी के चरणन में तुम्हारो नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कछु इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा ते वाकी पूर्ति कछु दुर्लभ न होगी। हे धीर बुद्धि गरुण जी, सुनो। मुनि को आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी भई के, हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसो ही हो, सत्य हो, जे कर्म मन और वचन ते मेरो भक्त है। आकाशवाणी सुन के मुझ बड़ो हर्ष भयो, मैं प्रेम में मग्न है गो और मेरो सब संदेह जात रहो। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाएगा और उनके चरण कमलन में बार बार से नवाए के मैं हर्ष सहित आश्रम में आयो। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पालो। हे पक्षीराज, मोह यहाँ निवास करते भय 27 कल्प बीत गए। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणन को गान करूं और चतुर पक्षी व आदर पूर्वक सुने। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर जी भक्तन के हित के ने मनुष्य शरीर धारण करें, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहूं और प्रभु की शिशु लीला देख के सुख प्राप्त करूं। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रख के मैं अपने आश्रम में आ जाऊं। जा कारण ते मैंने कौआ की देह पाई, वो सबरी कथा आपको सुनाई दी है। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नन के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मोह अपनों के काट शरीर याई न प्रिय कि या मैं मोह श्री राम जी के चरणन को प्रेम प्राप्त भयो। याई शरीर ते मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जात रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।